जेन ऑस्टिन का नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। आखिर क्या बात है इसमें कि 200 साल बाद भी लोग इसे इतना पसंद करते हैं। चलिए अगले 5 मिनट में इस क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं, इसके किरदारों को, उनके टकराव को और उस एक सबक को समझते हैं जो आज भी बिल्कुल उतना ही सच है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया मानती है कि अगर कोई अकेला आदमी है और उसके पास अच्छी खासी दौलत है तो उसे एक पत्नी की तलाश जरूर होगी। कमाल की लाइन है ना? ये एक लाइन ही हमें सीधा 18वीं सदी के इंग्लैंड में ले जाती है। अब सोचिए, ये वो दुनिया थी जहां औरतों के लिए एक अच्छी शादी सिर्फ प्यार का मामला नहीं था। नहीं, ये तो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा थीम यानी सोशल क्लास और मैरिज मार्केट शुरू हो जाता है। तो कहानी का पूरा ताना बाना आप कह सकते हैं इन्हीं दो शब्दों के आसपास बुना गया है, और इन शब्दों को जिंदा करते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ हैं एलिजाबेथ बेनेट, तेज, समझदार और एकदम इंडिपेंडेंट। वो डार्सी को पहली ही नजर में घमंडी मान लेती हैं और यही है उनका प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। और दूसरी तरफ है फिट्जविलियम डार्सी, बहुत अमीर, ऊंचे सोशल स्टेटस वाले, और उनमें कूट कूट कर भरा है प्राइड यानी गर्व। वो अपने ऊंचे रुतबे के घमंड में एलिजाबेथ के परिवार को अपने से कम समझते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है इन दोनों के बीच टकराव का सिलसिला। लेकिन कहानी सिर्फ इन दोनों की तो है नहीं, इसमें और भी मजेदार किरदार हैं, जैसे मिसेस बेनेट, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी 5 बेटियों की शादी करवाना। वो उस दौर की माओं के प्रेशर को दिखाती हैं। फिर है जेन, बड़ी बहन, जिसकी सादगी एलिजाबेथ के तीखेपन को बैलेंस करती है। और हाँ, जॉर्ज विकम, ये बड़ा आकर्षक फौजी है जो अपनी झूठी कहानियों से एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह की आग में, आप कह सकते हैं, घी डालने का काम करता है। तो सवाल ये है कि एक हल्की फुल्की नापसंदगी खुली दुश्मनी में कैसे बदल जाती है? इसकी वजह है कुछ बड़ी घटनाएं जो एक के बाद एक गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी करती हैं कि पूछिए मत। देखिए, सबसे पहले मैरिटन बॉल में डार्सी सरेआम एलिजाबेथ की बेइज्जती कर देता है। ये पहली चोट थी। फिर आता है विकहम अपनी झूठी कहानी लेकर, जिससे एलिजाबेथ का शक यकीन में बदल जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी ने ही उसकी प्यारी बहन जेन और बिंगले को अलग किया है। बस उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और इसीलिए जब डार्सी, हाँ वही डार्सी, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो उसे बुरी तरह मुंह पर मना कर देती है। अब इतने बेइज्जती भरे रिजेक्शन के बाद डार्सी कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खासकर एलिजाबेथ को तो बिल्कुल भी नहीं। वो ना तो बहस करता है, न ही चुपचाप चला जाता है, बल्कि वो एक लंबा खत लिखता है। और ये खत ही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो पल है जो एलिजाबेथ को अपने हर यकीन, अपनी हर सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि जिस सच को वो अब तक मानती आई थी, शायद वो एक बहुत बड़ा झूठ था। उस खत में चौंकाने वाले राज खुलते हैं। डार्सी बताता है कि विकम कोई बेचारा नहीं, बल्कि एक नंबर का धोखेबाज है। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ अपनी विरासत बर्बाद की, बल्कि डार्सी की छोटी बहन को उसकी दौलत के लिए फंसाने की भी कोशिश की। जरा सोचिए, एलिजाबेथ के लिए यह सच्चाई किसी जोरदार झटके से कम नहीं थी। इस सच को मानना एलिजाबेथ के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसे अपनी गलती का, अपने पूर्वाग्रह का, अपने अंधेपन का एहसास होता है। ये एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक सफर था खुद को समझने का, लेकिन यहीं से डार्सी के लिए उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो अब जब सच सामने आ चुका था, तो दोनों किरदारों के लिए अपनी अपनी कमियों से ऊपर उठने और एक दूसरे को सही मायनों में समझने का रास्ता पूरी तरह से खुल गया था। यहां देखिए, दोनों एक बहुत गहरे पर्सनल बदलाव से गुजरते हैं। एलिजाबेथ, वो अपने पूर्वाग्रह को तोड़ती है और लोगों को उनके दिखावे से परे देखना सीखती है। और डार्सी, वो अपना घमंड छोड़कर चुपचाप बेनेट परिवार की इज्जत बचाता है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? वो ये काम ऐसे करता है कि उसे कोई सोशल क्रेडिट ना मिले, और यही उसके बदले हुए कैरेक्टर का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। जेन की शादी बिंगले से होती है और एलिजाबेथ और डार्सी भी एक हो जाते हैं। लेकिन उनका मिलना सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, ये तो दो ऐसे लोगों का साथ आना है जिन्होंने एक दूसरे को समझने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों पर जीत हासिल की। लेकिन कहानी खत्म होने के बाद भी एक सवाल तो मन में रह ही जाता है ना,
कि आखिर 200 साल पुराने सामाजिक तौर तरीकों और शादी के बारे में लिखे इस नॉवेल में ऐसा क्या है जो आज भी हमारे दिलों को इतना छू जाता है। शायद इसलिए क्योंकि ये हमें एक बहुत ज़रूरी और यूनिवर्सल सबक सिखाता है कि किसी को सच में समझने के लिए हमें अपने खुद के गर्व और अपनी बनी बनाई राय से आगे देखना होता है। तभी हम देख पाते हैं कि कोई इंसान असल में कैसा है। और प्यार, खुद को समझने और सहानुभूति का ये सबक आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना जेन ऑस्टिन के समय में था।